एक बार की बात है। शहर से दूर एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति और उसके साथ उसकी बूढ़ी माता रहते थे। राजू अपना घर चलाने के लिए गांव में सब्जी बेचता था। राजू की ईमानदारी के कारण सभी गांव वाले राजू से ही सब्जी खरीदते थे। राजू पहले सुबह खेत में सब्जी लेने जाता। सब्जी लेने के बाद राजू उसे गांव में बेचने आता। सब्जी बेचकर राजू की ठीक ठाक कमाई हो जाती, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन राजू सब्जी बेचकर घर आ जाता है। तब उसकी माँ उसे कहती है, क्या हुआ बेटा, आज काम से जल्दी आ गए? माँ, आज सारी सब्जी जल्दी बिक गई थी, इसलिए मैं आज घर जल्दी आ गया। चलो भगवान का शुक्र है कि आज सारी सब्जी बिक गई और थोड़े दिन के गुजारे के लिए पैसे भी हो गए। हाँ माँ, आज कमाई तो हो गई। अब मैं बाजार से जाकर घर का राशन ले आता हूँ। अरे बेटा, मेरी बात सुनो, तुम बाजार जा ही रहे थे तो एक काम करना। अब तुम्हें पता ही है कि इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता। तुम बाजार जाते हुए सरपंच के घर जाना और उन्हें अपनी शादी वाली समस्या बताना, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं सरपंच के घर पर भी जा आऊँगा। राजू बाजार जाने से पहले सरपंच के घर ही चला जाता है और वहां सरपंच उसे कहता है, कैसे हो राजू, आज बहुत देर बाद घर आए हो? कुछ नहीं सरपंच जी, बस आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ राजू, तुम परेशान लग रहे हो? सरपंच जी, आपको तो पता ही है कि मेरी माँ की उम्र ज्यादा हो गई है। उम्र ज्यादा होने के कारण उनसे काम भी नहीं होता और मेरी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरी शादी हो जाती है तो माँ को बहू रानी मिल जाएगी और उन्हें घर के काम का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। कोई बात नहीं राजू, मैं गांव के कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं कराई। मैं उनसे बात करके उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। सरपंच जी, आपका यह सब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सरपंच से यह बात कहकर बाजार घर का सामान लेने चला जाता है। कैसे हो राजू भैया, क्या लेने आए हो? बढ़िया भैया, बस 10 किलो आटा दे दो। अभी लाता हूं भैया। यह लो भैया 10 किलो आटा। राजू आटे को लेकर गांव के रास्ते से घर की ओर चला जाता है। राजू पहले की तरह अगले दिन गांव में सब्जी बेचने जाता है। राजू जब सब्जी बेचकर घर आता है, तभी घर के बाहर से आवाज आती है। क्या कोई घर में है? तभी वह घर के अंदर आ जाते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम ही राजू है? जी बाबा, मेरा नाम ही राजू है, पर आप कौन हो? बेटा, मुझे गांव के सरपंच ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं यहां अपनी बेटी की शादी की बात करने आया हूं। अच्छा, आइए, आपका स्वागत है। आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं बेटा, हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है। हम यहाँ घर देखने आए हैं और आपके बारे में पूछताछ करने आए हैं। अच्छा, तो आपको मेरे बारे में क्या पूछना है? बेटा, तुम क्या काम करते हो और कितने पैसे कमा लेते हो? बाबा, मैं सब्जी बेचता हूँ और घर के गुजारे के लिए पैसे हो जाते हैं। बेटी, यह रिश्ता तुम्हें कैसे लगा? तुम कहो तो यह रिश्ता आगे बढ़ाए। पिताजी, मैं ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकती जहां पर सिर्फ 2 लोग हो, और आप घर की हालत तो देखिए। चलो यहाँ से चले, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। यह बात कहकर वह वहां से चले जाते हैं। देखा माँ, अब तो किस्मत ने भी साथ देना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। दूसरी ओर गांव के सरपंच की उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन सरपंच जी घर में अकेले होते हैं, तभी घर के बाहर से आवाज आती है। क्या कोई घर में है? हाँ, अंदर आ जाओ। तभी वह अंदर आ जाता है।
अच्छा बेटा तुम हो, तुम शहर से कब लौट कर आए? पिताजी मैं अभी अभी शहर से आया हूँ। बेटा तुम यहाँ कितनी देर रुकोगे? पिताजी मैं यहाँ 2-3 महीने रहने के लिए आया हूँ। चलो यह तो बहुत अच्छा किया। पिताजी मैंने सुना है कि आप अभी तक इस गांव के सरपंच हैं। हाँ बेटा, इसमें क्या बात है? पिताजी आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप यह सब काम छोड़ क्यों नहीं देते? आप किसी और को सरपंच क्यों नहीं बना देते? बेटा मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, पर हम इस गांव के सरपंच के लिए किसको गांव से चुनेंगे? हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो और वह गांव के लोगों के भले के बारे में सोचता हो। ठीक है पिताजी, उस व्यक्ति को मैं ढूंढ लूंगा और आपके सिर से इस काम का बोझ हटाऊंगा। बेटा मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुम यह काम करने तो जा रहे हो, पर यह काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए तुम्हें ऐसे काम में सब्र रखना होगा। ठीक है पिताजी, अब मैं यह काम करके ही लौटूंगा। यह बात कहकर मोहन वहां से चला जाता है। मोहन पहले गांव के बाजार में जाता है। वह सोचता है कि कोई ईमानदार आदमी उसे मिल जाएगा और वह उसे सरपंच बना देगा। भैया थोड़ा सामान लेना था। हाँ भैया, क्या लेना है आपको? भैया 1 किलो चावल दे दो। अभी देता हूं भैया। यह लो भाई 1 किलो चावल। अच्छा तो भाई कितने पैसे हुए? भाई 50 रुपए हुए। मैं ऐसा करता हूं, इसकी ईमानदारी देखने के लिए मैं इसे 100 रुपए दे देता हूं और यह करने से पता चल जाएगा कि यह ईमानदार है या नहीं। अगर यह ईमानदार हुआ तो यह मेरे 50 रुपए वापस कर देगा। यह लो भाई आपके 50 रुपए। देख लो भाई, यह पैसे पूरे हैं ना? अरे इसने तो 50 रुपए ज्यादा दे दिए। मैं इसे कह देता हूं कि पैसे पूरे हैं। हाँ भाई, पैसे पूरे हैं। दुकानदार की यह बात सुनकर मोहन गांव की ओर चला जाता है। मोहन गांव के बाजार में आ जाता है। पिछली दुकान वाला तो ईमानदार नहीं निकला। अब गांव के बाकी दुकानदार को देखता हूं कि यह ईमानदार निकलते हैं या नहीं। अगर निकले तो उनमें से किसी को सरपंच बना दूंगा। मोहन उस व्यक्ति से भी सामान ले लेता है। कितने पैसे हुए भैया? 300 रुपए हुए भैया। यह लो भैया आपके 300 रुपए। मोहन उसे 300 की जगह 400 रुपए दे देता है, पर वह दुकानदार भी लालची निकलता है और वह उसे पैसे वापस नहीं करता। बाद में मोहन गांव की बाकी दुकानों में जाता है, पर कोई भी ईमानदार नहीं निकलता। पिताजी ने ठीक ही कहा था, इस काम में बहुत मुश्किल होगी। सच में यह काम तो बहुत मुश्किल वाला है, पर कोई बात नहीं, मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। यह बात कहकर मोहन गांव की बाकी दुकान ढूंढने जाता है। तभी उसे राजू का सब्जी वाला ठेला दिखता है और वह उससे सब्जी लेने जाता है। हाँ भैया, क्या लेना है आपको? मैं ऐसा करता हूँ, इससे भी सब्जी ले लेता हूँ और जितने पैसे यह मुझे कहेगा मैं उससे ज्यादा पैसे इसे दे दूंगा। अगर यह ईमानदार निकला तो मैं इसे गांव का सरपंच बना दूंगा। अगर यह लालची निकला तो यह भी सरपंच बनने का मौका गवा देगा। भैया क्या सोच रहे हो? आपको क्या लेना है? हाँ भैया, 2 किलो सब्जी कर दो। यह लो भैया आपकी 2 किलो सब्जी। कितने पैसे हुए आपके भैया? भैया 300 रुपए हो गए। यह लो भैया आपके 300 रुपए। राजू मोहन द्वारा दिए गए पैसे को गिनता है तो उसमें 100 रुपए ज्यादा होते हैं। तो राजू मोहन को कहता है, यह क्या भैया, आपने मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दिए। यह लो आपके 100 रुपए।
भैया मैंने यह 100 रुपए इसलिए ज्यादा दिए क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था। और तुम ईमानदार निकले, तुमने मुझे इस 100 रुपए के बारे में बता दिया। मैं तुम्हारी ईमानदारी इसलिए देखना चाहता था क्योंकि मैं सरपंच जी का बेटा हूं और गांव के नया सरपंच ढूंढ रहा हूं। मैं देखना चाहता था कि इस गांव में कौन ईमानदार है और उसे सरपंच बना दूंगा, और तुम ईमानदार निकले, अब मैं तुम्हें सरपंच बना दूंगा। क्या भैया आप सच बोल रहे हो कि आप सरपंच के बेटे हो और आप अब मुझे सरपंच बना दोगे? हाँ भैया, मैं सच बोल रहा हूं। कल तुम्हें पंचायत में बुलाया जाएगा, तुम वहां पहुंच जाना। यह बात कहकर मोहन वहां से चला जाता है। अगले दिन राजू को पंचायत में बुलाया जाता है और उसको गांव का सरपंच घोषित किया जाता है। अब राजू को सरकार की तरफ से नया घर मिल जाता है और अब उसकी शादी भी हो जाती है। अब राजू और उसकी मां खुशी से रहने लगते हैं।